My 3-year journey ends here. So, in this video, I will be sharing my entire journey and my experiences that I faced as a dropper. So, hi everyone, this is Remy and welcome to my channel. देखो भाई एक्सपेक्टेड था कि कल हमारा रिजल्ट आ जाए बिकॉज लास्ट ईयर 18th को आ गया था, बट तुम लोग तो जानते ही हो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी पक्का बैक एंड पे कुछ ना कुछ काले कारनामे कर रहा होगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो आज मैं अपनी 3-year जर्नी को तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, लाइक मेरे स्कूल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे और मैंने अपने पूरे स्कूल में हाईएस्ट स्कोर किया था। देन फाइनली मेरे 94 परसेंटेज बने थे। देन जब मैं 11th में गई तो मेरे फ्रेंड्स पीसीएम ले रहे थे, तो मैंने भी पीसीएम ले लिया और उसके बाद आई टुक एडमिशन इन अ स्कूल। देन उसके बाद जब मैं 1 महीने वहाँ पे पढ़ी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है और मैं सिर्फ पूरा दिन असाइनमेंट कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, लेकिन भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नोट्स बनाती थी, असाइनमेंट्स करती थी, कॉपी को मेंटेन करती थी और भाई पढ़ाई कुछ होती नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे मैंने 2 महीने उस स्कूल में बिताए। देन आई डिसाइडेड नहीं, मुझसे नहीं होगा। देन आई लेफ्ट दैट स्कूल। और जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पॉइंट को रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम 10 में पढ़ते हैं, 11th जाते जाते सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नई हो जाती है, जो कि हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। जब तक उसे हमें कोई विजुअलाइज ना करवाए, कोई अच्छे से समझाए ना, तब तक उस पॉइंट को समझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उस स्कूल में ऐसा फील होता था जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो इस स्कूल में एडमिशन लेके, और जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। देन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था एंड आई लेफ्ट दैट स्कूल। देन आई डिसाइडेड कि चलो अब जेई को साइड करते हैं। मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और अब मुझसे नहीं होगा। अब सब कुछ साइड करके मैंने सोचा अब मैं सिर्फ बोर्ड्स लेवल करूँगी और जेई पे अब फोकस करना बंद करती हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके यूट्यूब से वन शॉट्स करने लगी मैं, और वन शॉट्स कर करके फिर मैंने अपने 11th का एग्ज़ाम दिया और उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए थे मेरे 11th में, बट दैट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। फिर मैं जब 12th में गई, 12th में जाने के बाद मैंने एक ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन की, और वो भी जेई ओरिएंटेड नहीं थी, वो भी बस बोर्ड्स लेवल थी। तो मैं बोर्ड्स लेवल पढ़ती थी, 1 साल मैंने कोचिंग में पढ़ा। देन मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और मेरे लाइक काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए, 94 अगेन 94% आने के बाद मैं अपने स्टेट की 7th टॉपर थी। वालों ने बोला कि इतनी अच्छी परसेंट आई है और 7th टॉपर हो स्टेट में, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई और जेई करो, जेई के लिए एक ड्रॉप ले लो और अच्छे से तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। देन आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट एंड मैंने भी सोचा कि हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मेरी किस्मत तो देखो, जिस चीज़ से मैं 2 साल से भागती रही, लाइफ ने मुझे वही रास्ते पे लाके फिर से खड़ा कर दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। ये जेई की तैयारी ही अब बची थी मेरे पास कि मुझे बस अब वही करना है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि हाँ तुम जेई करो, ट्राई करो एक बार। हाँ, तो अब सुनो द फाइनल पार्ट। अब मैं आई अपने ड्रॉप ईयर में और मैंने अगस्त 2025 में स्टार्ट किया प्रिपेयर कर। देन मैंने बैच परचेज़ किया प्रयास 2.0 पीडब्ल्यू से। देन उसके बाद मैं वेदांतु से गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, सब कुछ किया। मैंने पूरे 2 साल का सिलेबस 5 या 6 महीने में कवर किया। उसके बाद भी मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि मैथ्स मेरी बिल्कुल ज़ीरो पे है। मैंने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही पढ़े हुए हैं, लाइक वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज़, यही सब कर रखे हैं बस मैंने। देन मैंने भी खुद को पूरी तरह से समझा लिया था कि चलो अब इससे भाग नहीं सकते और अब करना है, खुद को प्रूफ भी करना है। स्केपिंग फ्रॉम दिस वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था पूरे 2 साल के सिलेबस को 5 या 6 महीने में कवर कर पाना। फिर भी मैंने किया जैसे तैसे करके, और उसके बाद लास्ट में मैं वन शॉट्स भी देखती थी कभी कभी। फिर मेरी जनवरी अटैम्प्ट हुई, उसके बाद उसमें मेरे आए 83 परसेंटाइल। और लेजिट भाई मैं बिल्कुल टूट चुकी थी अंदर से और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और आगे प्रिपेयर करने के लिए, बट फिर भी आई कंटिन्यूड। एंड फिर जो 2 महीने का गैप मिला अप्रैल अटैम्प्ट में, उसमें मैंने अच्छे से तो नहीं, उतनी मेहनत जितनी मेहनत मैंने पहले की थी उतनी तो नहीं की, बट फिर भी मैंने किया जैसे तैसे। और उसके बाद फाइनली अभी मेरी 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 थी और उसमें मेरे 116 मार्क्स बन रहे हैं। हटाने के बाद पता चलेगा कि क्या बनती है मेरी परसेंटाइल और कुछ मिलता है अभी भी कि नहीं। मैं इतना तो सीख गई हूँ कि हो या ना हो, कोई कॉलेज मिले ना मिले, बट मेहनत करना सीख गई ड्रॉप ईयर में, और बहुत सारी चीज़ें सीख गई ड्रॉप ईयर में। बहुत लोगों की रियलिटीज़ देख ली। मैंने ड्रॉप लिया था, फिर कॉलेज मिलना ना मिलना ये अलग बातें हैं, लेकिन जो मैंने ड्रॉप लिया और जो मैंने सीखा, दैट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। सो बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, मेरे घर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, मैं फाइनली अपने पॉइंट को कंक्लूड कर रही हूँ और
जो भी है, जैसा भी है, रिज़ल्ट क्या बनता है मैं शेयर करूँगी अपने चैनल पे रिज़ल्ट, और तुम लोग भी मुझे बताना अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे तो। और मेरे पास अभी एक और ड्रॉप का ऑप्शंस है, मतलब ऐसे घर में कोई प्रेशर नहीं करते कि कोई कॉलेज जाना ही है। मेरे पास अभी सेकेंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है, बट देखते हैं, रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। सो बेसिकली आई एम नॉट अ टॉपर, नॉट अ 99 परसेंटाइलर, जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। एंड अगर तुम भी मेरी तरह कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो बस बने रहो मेरे साथ, एंड चलो लेट्स ग्रो टुगेदर। तुम लोग भी मुझे अपनी अपडेट्स बता देना, और जो लोग भी मुझे अगर जज कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं तो फिर जज करने से पहले ये सोच लेना दैट ऑल वॉज वेरी टफ फॉर मी। सो नो फालतू कमेंट्स, एंड रिज़ल्ट आने के बाद मैं शेयर कर दूँगी अपने चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बाय बाय।